सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज हम लोग अपना जीएस पेपर वन का जो मेंस का लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें डबल डिजिट में पहुंच गए हैं। 10वां लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न एजुकेशन का ग्रोथ कैसे हुआ है बिहार में वो, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रेस का ग्रोथ कैसे हुआ है बिहार में। बीपीएससी मेंस में चाहे वो ऑडिटर का हो या कोई अन्य एग्जाम हो, सीडीपी हो, उसमें यहाँ से 15 टू 12 क्वेश्चंस हैं टोटल, उसमें से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 3 ही करने होते हैं। और इसमें कभी कभी 38 मार्क्स में भी पूछा जाता है और कभी कभी इसे 19 मार्क्स में भी आजकल पूछा जाने लगा है। तो अगर 19 मार्क्स में पूछेगा तो 2.5 पेज में मैक्सिमम हम लोग लिखेंगे, और अगर वो 38 मार्क्स में लिखेगा तो 4.5 पेज में ही हम लोग मैक्सिमम इसका आंसर करेंगे। क्योंकि 36 पेज रहता है, 8 से डिवाइड कीजिए आपको, तो आपको 4.5 पेज ही मैक्सिमम मिलता है। तो मैं अपना मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा जो मैं किसी टेस्ट में दिया था। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रीलिम्स का भी मैं बहुत सारा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ और लेके आ भी रहा हूँ। वीकली करंट अफेयर्स भी मेरा आ रहा है और अब मैं मंथली भी देना शुरू कर दूंगा। चूँकि एग्ज़ाम अगस्त में है तो हम लोगों को लास्ट 1 ईयर की करनी है, तो हम वन बाय वन जून फिर मई इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे और जुलाई साथ साथ करते रहेंगे। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन बिहार। तो देखिए आपका इंट्रोडक्शन जो है वो मुझे लगता है बीपीएससी के एग्जाम में खास करके मायने रखता है। यूपीएससी में उतना मायने नहीं रखता है, वहाँ पे भी आप एक दो लाइन में लिख करके आप निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए ताकि आपको, चूंकि कम ही क्वेश्चन यहाँ करने होते हैं, तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। तो जो इवेल्युएटर है उसको अच्छा लगेगा, तो फिर वो अच्छा मार्क्स देंगे, आपका इंप्रेशन शुरू में ही अच्छा बन जाएगा। तो चलिए, तो पहला लाइन जो है एक तरह से आप इसको इंट्रो ही ले सकते हैं, ये बेस्ट इंट्रो नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी भाषा में लिखिए, वो सबसे बेस्ट होगा। फिर भी मैं एक मॉडल के रूप में आपको दे रहा हूँ। द इंडियन प्रेस हैज़ प्लेड ए हिस्टोरिक एंड मेमोरेबल रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द मेन ऑफ दीज न्यूज़पेपर। तो देखिए, अपने आज़ादी में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और जो न्यूज़पेपर उस समय में होता था उसका मेन काम ये नहीं था कि प्रॉफिट कमाना, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पूरा एडवर्टाइजमेंट ही भरा हुआ रहता है और न्यूज़पेपर का प्राइस भी डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। उस समय में ऐसा नहीं था, उनका मेन काम था कि पब्लिक को अवेयर करना। ओके, दीज न्यूज़पेपर ऑल्सो रीच टू रिमोट विलेज में गया, जहाँ पे क्या होता था कि इसका एडिटोरियल को लोग सब आपस में बैठ के पढ़ते थे लोकल लाइब्रेरीज में, और फिर समझते थे और फिर उसी के आधार पे डिसीजन लेते थे। आजकल के तरह इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, तो ये ही एक न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो, कहीं कहीं टेलीग्राम, ये सब जो होता था वहाँ पे कम्युनिकेशन का अच्छा जरिया था, मेजर जरिया था। लिटरेचर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर वाज चैलेंज फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो मेनी ऑफ दीज publications were banned through various resolutions from time to time। तो जैसा कि आप सुने होंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, 1823 का एक एक्ट था, तो बहुत सारा था एक्ट। 1908 में आया, 1910 में आया। समय समय पे जब ब्रिटिश को लगने लगा कि ये लोग चैलेंज कर रहा है न्यूज़पेपर से, अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो वो रिजोल्यूशन लाए और इसको रोकने का भी कोशिश किए। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप समझिए, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी तलवार के धार से जो पेन है वो अधिक शक्तिशाली है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये सारा इस तरह का एक फ्रेज, एक लाइन डाल करके या इसी लाइन को ऊपर में डाल करके आप किसी भी तरह से इसको शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि आखिर ये न्यूज़पेपर ऐसा क्या रोल डाल रहा था कि ब्रिटिशर्स समय समय पर उसको बैन कर दे रहा था, या लोगों में कैसे चेतना को जगाया, लोगों को नेशनलिज्म का भावना कैसे फैलाया। तो पहला, जैसे ऊपर में हम लोग पढ़े थे कि नोट टू मेक प्रॉफिट के लिए नहीं था, पब्लिक को सर्व करने के लिए था। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखिएगा, द न्यूज़पेपर गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसीज वेयर पुट थ्रू स्क्रूटनी। तो क्या होता था कि न्यूज़पेपर में जो बहुत सारा, जैसे उस समय में आप सुने होंगे कि दादा भाई नेहरू जी का ड्रेन थियरी था, तो बहुत सारा चीज़ था, तो वो पब्लिश होता था और उसमें स्क्रूटनी किया जाता था बेसिकली कि ये जो गवर्नमेंट एजेंडा लेके आया है या गवर्नमेंट जो ये एक्ट लेके आ रहा है उसका हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, और ये फिर आम जनमानस तक ये बातें पहुंच जाती थी न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ये आसान होता था लोगों को समझने में। दीज न्यूज़पेपर वेल टूल फॉर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड एजुकेशन फॉर्मेशन एंड propagation of nationalist ideology, training, mobilization and consolidation of public opinion। तो ये एक तरह से समझिए कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने में जो न्यूज़पेपर का रोल होता था। फिर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ भी है, तो ये सारा चीज़ फैलाने में इसका रोल होता था। तो हाँ, अगर अभी किसी को लग रहा होगा कि हिंदी मीडियम में नहीं है, तो हिंदी में भी मैं नीचे में दिया हूँ, बट ऊपर में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, द प्रेस वाज एन इफेक्टिव वीपन
इन द हैंड ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो देखिए, अब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स जो थे वही सिर्फ गलत काम कर रहे थे, अपने समाज में भी कुछ कुरीतियां थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज था, सती प्रथा था, विडो रीमैरिज जो था वो संभव नहीं था उस समय में। आप सुने होंगे कि मरीहा करके होता था कि मानव का बलि तक दिया जाता था। तो ये सारी कुरीतियां थी, तो इस न्यूज़पेपर का टूल का यूज करके उसको भी साफ सुथरा किया जाने का कोशिश कर रहा था। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा और बहुत सारे लोग थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ओके, तो ये भी रोल था एक। उसके बाद तो देखिए, कभी भी ना एग्जाम में जब आप लिखिए तो आप दोनों पक्ष को अगर बैलेंस करके लिखिएगा तो वो बेहतर आंसर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसर्च के पीछे है तो उसी के पीछे हम लोग पढ़े हैं, अपने समाज में भी अगर कुछ कुरीतियां हैं तो उसको उजागर किया जाना चाहिए था। तो ये आप अपने आंसर में लिखिए। इट इज ऑल्सो हेल्प टू ऑर्गेनाइज प्रोपोगेंडा अगेंस्ट सच एन इनह्यूमन एंड अनटचेबिलिटी। देखिए, जो अनटचेबिलिटी है, आप देखिएगा कि बहुत सारा महात्मा गांधी जी ने तो बहुत सारा हरिजन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु उस तरह का न्यूज़पेपर ही ला दिए थे, या आर्टिकल पब्लिश करते थे, या पत्रिका ही था। तो उसका भी यूज किया जाता था अपने समाज में जो ये अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता, छुआछूत का जो था उसको दूर करने के लिए। उसके बाद इट बिकेम ए वीपन इन देयर हैंड टू proclaim to the masses principles, propaganda and method of डेमोक्रेटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो अपने सोसाइटी में भी जो डेमोक्रेटिक रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें भी ये मदद किया। तो ये 5-7 पॉइंट हो गए आपके पास, जो इनफ है, आपके एक पेज तो इसी से भर जाएगा। फिर वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये लिखे या नहीं लिखे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो उसी को मैं सारा चीज़ को हिंदी में यहाँ पे दे दिया हूँ। हिंदी के लिए मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करता हूँ, अगर कुछ वर्ड्स गलत हो तो आप इंग्लिश देख करके उसको सुधार कर लीजिएगा। ग्रोथ ऑफ इंडियन प्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैन बी ट्रीटेड एज। तो अब है कि इंडियन प्रेस का, तो ये सारा चीज़ तो ऊपर में था कि उसका रोल क्या था। अब एक्चुअल में ग्रोथ की, पहले कौन सा न्यूज़पेपर आया, बाद में कौन सा न्यूज़पेपर आया, फिर कौन सा एक्ट आया, तो ये सारा चीज़ में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कीवर्ड्स था, उसी को मैं यहाँ पे डाला हूँ। तो आपको जेम्स अगस्टस हिकी, इनका नाम लिखना ही लिखना चाहिए आपके आंसर पेपर में अगर प्रेस से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन प्रेस माने जाते हैं। ये बंगाल गजेटे स्टार्ट किए थे 1780 ईस्वी में। हालांकि आप देखिएगा तो 92 ईयर्स के बाद इसको सीज कर दिया गया, बट 92 ईयर तक ये चला, और पहला जो न्यूज़पेपर था वो बंगाल गजेटे ही था। फिर राजा राम मोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस इन इंडिया। ही हिज संवाद कुमुदनी। तो संवाद कुमुदनी किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली में। प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इन मिराटुल अकबर, ये पर्सियन में लिखा गया था। वेयर फर्स्ट न्यूज़पेपर विथ नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आइडियाज। फिर मिराटुल अकबर जो है उसको स्टॉप कर दिया गया था, किससे? लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1827 से, विच मेड लाइसेंसिंग मैंडेटरी फॉर द न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। तो इसको बंद करना पड़ गया था इस एक्ट के थ्रू। फिर मेटकाल्फे एक्ट जो है 1835 ईस्वी में, इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ओके, कि मुक्तिदाता, प्रेस के मुक्तिदाता। रिपील्ड द जो ऊपर वाला ये 1827 का आप दे रहे हैं एक्ट को, उसको हटा दिया। और फिर इसके बाद जो इंडियन न्यूज़पेपर का जो मार्केट था वो बहुत ही जोर शोर से बढ़ने लगा। फिर कुछ फेमस न्यूज़पेपर है जो अभी भी चल रहे हैं या बंद भी हो गए हैं, लेकिन उस समय में शुरू हुए थे। तो इसमें से कुछ का नाम हम यहाँ दे दिए हैं। द हिंदू, तो कौन किए थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। द बंगाली अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी। ये सारा प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में आपको ये सारी चीज़ लिखना है। ओके, अमृत बाजार पत्रिका, तो अभी मैं इंडिया के लेवल पे बता रहा हूँ, फिर बिहार का भी बताऊंगा आगे। तो अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। इंडियन मिरर, अनंत सेन। केसरी, तो केसरी जो लिखा गया था, ब्रैकेट में मराठा आप लिख दीजिएगा, और मराठा जो लिखा गया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो केसरी था मराठी में, और ये था मराठा। नाम से लग रहा है कि मराठा में होगा, लेकिन ये है इंग्लिश में। बाल गंगाधर तिलक। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। और हिंदुस्तान एंड एडवोकेट जो है वो जीपी वर्मा, इसके इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारा चीज़ जब हुआ, इस बीच में और एक दो चीज़ एक्ट का नाम हम लोगों को मेंशन कर देना है, कि अगर प्रेस से रिलेटेड चीज़ हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं हो, तो वो तो समझिए कि आपका आंसर अधूरा ही है। तो इन द अर्ली फेज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब ये 1970 से 1870 से 1918 के बीच में जो है, जब तक कि एनसीएम नहीं हुआ था, गांधी जी 100% मतलब फुल फ्लेज्ड शुरू नहीं किए थे, तब तक का फेज को अर्ली फ्लेज बोला जाता है। मेनी न्यूज़पेपर इमर्ज्ड अंडर डिस्टिंग्विश्ड एंड fearless जर्नलिस्ट। These newspaper became highly critical to लॉर्ड लिट्टन एडमिनिस्ट्रेशन। तो लॉर्ड लिट्टन जो है उस उनके समय में बहुत सारा फेमाइन सब आ गया था, तो उसको हाईली क्रिटिसाइज करने लगा।
जब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर वो क्या किए कि वो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ले आए। उसमें ये बोले थे कि उनको समझ में नहीं आता था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या हो रहा है। ओके, तो वो क्या बोले थे कि जितना भी इंग्लिश मीडियम का है उस पे तो एक्ट ये नहीं लगेगा, लेकिन जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में है उनको दो दो कॉपी या तीन तीन कॉपी, फिर बहुत सारा चीज़ वहाँ पे जमा करना था। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ओके, और इससे बहुत ही अधिक, एक दिनों रातों रात आप देखिएगा कि एक अमृत बाजार पत्रिका ही था, हाँ वो शिशिर कुमार घोष के अंडर था, वो रातों रात जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ओके, तो इसमें लिखा होता द एक्ट ऑर्डर टू कॉन्फिस्केट, मतलब छीन लेना, प्रिंटिंग प्रेस पेपर एंड अदर मटेरियल इफ इट वाज पब्लिशिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो सबको बंद कर दिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा उस पर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि नेशनलिस्ट बॉडी एंड प्रेस कैंपेन अगेंस्ट दिस गैगिंग एक्ट एंड फाइनली इट गॉट रिपील 1842 में। कब? जब रिपन आया था, तो लिट्टन ने जो है वो लिट करके चला गया और रिपन जो है उसको वाइप किया, तो यानी ये फिर से उसको हटा दिए। उसके बाद 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो था पहला इंडियन जर्नलिस्ट था जिसको जेल में डाला गया। इसमें कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हालांकि मैं स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो करता हूँ, उसमें यही लिखा हुआ है। ओके, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो ये लाइन नहीं भी लिखिए, कोई बात नहीं है, बट प्रीलिम्स में अगर पूछ ले तो फिर हम तो इसी को टिक करके आएंगे। ओके, मे बी हो सकता है वो गलत हो, लेकिन हम एक ही बुक फॉलो किए हैं अभी तक, जो स्पेक्ट्रम है, राजीव यही सर का बुक है, वो बेस्ट बुक मुझे लगता है, तो उसमें यही लिखा हुआ है। उसके बाद इन 1898 ईस्वी में क्या हुआ था, गवर्नमेंट अमेंडेड ये 124 सेक्शन, ये अभी भी इंडिया में है, इस पर अभी भी बहस चल रही है। अब करंट में हाल में ही लास्ट आई थिंक 1.5 month ago only the Supreme Court this case was in the Supreme Court and Delhi High Court, and still it is in the, like, Supreme Court just made it null and void. He did not made it null and void, just they kept it on hold and asked the central government to give some like to make some laws on this one. ओके, तो ये इसलिए फेमस हुआ था कि आप सुने होंगे कि जो कन्हैया कुमार उन लोगों को अरेस्ट किया गया था वो भी इसी से किया गया था। तो ये दोनों एक्ट जो है 124, ये समझिए कितना पुराना है, 1898 का है, 100 साल से भी अधिक पुराना है, इसमें चेंज तो ज़रूर होनी चाहिए। फिर सेक्शन 153, तो ये दोनों जो है इससे क्या होता था कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो 1908 में आया था, तो 1908 में भी फिर से एक बार रिस्ट्रिक्शन आया, और उसके बाद 1910 में। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान में रखिए, प्रीलिम्स में भी अगर आ जाए तो आ जाए, तो एटलीस्ट यहाँ तक जो था वो आपको मेंशन करना चाहिए था। ओके, तो इतना करने के बाद क्या करना है कि अभी आपको क्या सब हो गया कि इंडिया में प्रेस का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन से एक्ट लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा उसके अगेंस्ट उनको रोकने के लिए। नेक्स्ट जो होगा अपना वो होगा प्रेस डेवलपमेंट ऑफ बिहार। जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था वो ये भी था कि बिहार में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो मैं इंटरनेट से और अधिक दूसरे साधनों से जहाँ जहाँ से मुझे लगा वहाँ से ढूंढ करके मैं आपके लिए लाया हूँ ये। तो ये क्या है कि द प्रेस डेवलपमेंट, द बिहारी हेराल्ड, द फर्स्ट इंग्लिश डेली जो था बिहार में, ये पब्लिश हुआ था, कौन किया था? गुरु प्रसाद सिंह। तो देखिए, आप ऊपर में जो की वर्ड्स था वो तो ठीक है लिख दिए, लेकिन ये सारा चीज़ आपके आंसर में होनी चाहिए। और ये कैसे होगा, ये आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको एक दो बार इसको देखिएगा, ज़्यादा बुक का नाम मैं लिखा ही नहीं हूँ यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी को लिखा हूँ। तो एटलीस्ट अगर ईयर ना भी याद रहे तो नेम तो याद होनी चाहिए आपको। ओके, द इंडियन क्रॉनिकल वो पटना से पब्लिश होता था 1881 में। बिहार टाइम्स, तो ये जो पब्लिश होता था सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण ईटीसी द्वारा, और ये डिमांड किया था क्या, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ था कि ये सेपरेट बिहार का, फ्रॉम पटना लिखा गया है, फ्रॉम पटना नहीं होगा, फ्रॉम कोलकाता यानी बंगाल से। ओके, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा अपने आंसर की में। सर्च लाइट जो है 1918 में फर्स्ट एडिटर वाज कौन था? सैयद हैदर हुसैन। तो ये ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इट एक्टेड एज द माउथ पीस ऑफ नेशनलिस्ट। यानी आप ये बोल सकते हैं जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबल टाइम्स क्या है, चाइना का गवर्नमेंट का माउथ है, एक तरह से वो जो बोलता है वही है। तो इसी तरह नेशनलिस्ट सबके लिए ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताता था कि ये जो मेरा है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ठीक से पढ़ा करता था, इसको देखा करता था, ध्यान दिया करता था कि यही डिमांड है नेशनलिस्ट का। तो एक तरह समझिए नेशनलिस्ट का मुंह का आवाज़ है ये।
द मदरलैंड पब्लिश बाय मौलाना मजरूल हक, कहाँ से, सदाकत आश्रम से होता था। और एनसीएम मूवमेंट में ये मेन इसका काम था यूनाइट करना किसको, हिंदू और मुस्लिम को, तो वैसा आर्टिकल इसमें छापा जाता था। द इंडियन नेशन फाउंडेड बाय महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा इन 1931, ये एक तरह से समझिए कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही थे। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्रॉक्सी वार, प्रॉक्सी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोलना चाहते तो वो इस न्यूज़पेपर में इन जनरल छपता था, ऐसा लोग बोलते थे कि महाराजा जो दरभंगा के थे वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे इनिशियली, बट बाद में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल मिला कि नहीं, वो भी चाहते थे कि इंडिया आज़ाद हो जाए। बिहार बंधु फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था, पब्लिश हुआ था 1872 में कलकत्ता से। उस समय में चूंकि बिहार और बंगाल तो साथ ही था, तो 1912 तक तो ये चलता रहा। लेटर इट स्टार्टेड पब्लिकेशन फ्रॉम पटना 74 से, 2 साल के बाद। सर्व हितेशी स्टार्टेड 1890 ईस्वी में, हिंदी में था। हिंदी बिहारी ये 1913 में शुरू हुआ था। दैनिक बिहारी ये रेज द इशू ऑफ इंडिगो, जो नील का प्लांटर था चंपारण में, उसका जो मुद्दा था वो उठाया उठाया था कौन, दैनिक बिहारी। उसके बाद देवव्रत शास्त्री स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ नवशक्ति एंड राष्ट्रवाणी। द वीकली योगी एंड हुंकार, हुंकार इंपॉर्टेंट था, बीपीएससी प्रीलिम्स 64th में पूछा भी गया था। तो ये जो था किसान सब के लिए उठाता था, और ये जो था इसमें बोला जाता है कि जो दयान वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वो भी इसमें आर्टिकल लिखते थे, और उन्हीं के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आर्यवर्त ये हिंदी एडिशन जो था स्टार्टेड दरभंगा से हुआ था 1941 में। और प्रदीप जो था ये सर्च लाइट ग्रुप ही स्टार्ट किया था कब, 1947 में। और अगर आप उर्दू में देखिएगा तो नूरुल अनवर द फर्स्ट उर्दू डेली ऑफ द बिहार फ्रॉम आरा ड्यूरिंग 19th सेंचुरी बाय मोहम्मद हसीम। तो इतना सारा जो है वो इनफ कंटेंट है आपके लिए, बिहार के लिए भी। अगर इसमें से आपको मान लीजिए 50% भी याद रहता है तो आपका एक पेज तो यहाँ से हो जाएगा और सारा इंपॉर्टेंट आप लिख भी देंगे। इसको आप बार बार करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, एटलीस्ट ये वाला सेक्शन पार्ट जितना है उतना। ओके, उसके बाद अब हम अपना मॉडल आंसर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन ये था, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था, कि इस एक ही क्वेश्चन में एजुकेशन और प्रेस दोनों पूछ लिया गया है, और ये कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट को इम्पैक्ट किया था, नेशनल मूवमेंट को। तो मान लीजिए नेशनल मूवमेंट यहाँ पे कहीं पे भी बिहार का, मान लीजिए सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में बिहार का नहीं भी पूछा गया, नेशनल भी पूछे, तो बिहार हमको डालना ही डालना है, हम लोग बीपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो था एजुकेशन का था वो मैं बता चुका था आपको। सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो सेकेंड पार्ट जो है वो यहाँ से है। तो ग्रोथ ऑफ प्रेस, तो जितना मैं अभी आपको बताया तो उसी को देख के देखिए आंसर कैसे लिखा जा सकता है, और छोटा करके आप 2 पेज में ही 4 पेज में लिख भी सकते हैं। तो ग्रोथ जो प्रेस का हुआ, जेम्स अगस्टस हिक्की का नाम जरूर लिखना है, राजा राम मोहन राय का जरूर लिखना है। चूंकि इसमें 2 पार्ट था, मुझे 2 ही पेज में लिखना है, तो हम थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपके पास पेज है, स्पेस है और टाइम है, जो कि नहीं रहती है एग्जाम में, आपको 20 ही मिनट में पूरी करनी रहती है। जब तक यहाँ एक बार प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा वहाँ नहीं होने वाला, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। दूसरे के नोट्स ले लेने से, पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिखिएगा तब तक वहाँ पे आपसे नहीं लिखाएगा ये चीज़। ओके, हाँ, दूसरे का नोट्स रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना चाहिए, उसको देख के अपना नोट्स बनाना चाहिए। और जब भी नोट्स बनाइए तो लास्ट में 1-2 पेज छोड़ दीजिए, ताकि दूसरे के नोट से अगर कुछ आपको अच्छा चीज़ लगे तो वहाँ पे आप नोट डाउन करते चलिए। फिर मेटकैल्फे एक्ट के बारे में आप बोल दीजिएगा। फिर जो हिंदू वॉइस, तो जहाँ वहाँ पे देखे तो मैं डॉट डॉट देके बताया था, यहाँ पे एक ही पैराग्राफ में मैं समेट दिया सारा चीज़ को। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट जो क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, 1908 का एक्ट लाया, 1910 का एक्ट लाया, ये सारा लिख दीजिएगा। फिर बिहार का प्रेस, तो हाँ, तो चूंकि ये बिहार का क्वेश्चन पूछा गया तो ये थोड़ा आप अच्छा से लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वही लिख रहे थे हुंकार को, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। तो ये बिहार टाइम्स, मदरलैंड, ये मदरलैंड सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सदाकत आश्रम से होता है, तो ये सब आपके आंसर में होनी ही होनी चाहिए, हुंकार होनी ही होनी चाहिए, सर्वहितेशी होनी ही होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़। उसके बाद फॉलोइंग आर द रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन नेशनल मूवमेंट, चूँकि ये दोनों चीज़ का था तो इसीलिए तो आप न्यूज़पेपर का क्या काम है, वो जितना भी चीज़ बताए थे, टूल था, पॉलिटिकल एजेंडा फैलाने के लिए होता था। ओके, प्रेस जो है इफेक्टिव वीपन था, सोशल रिफॉर्म, सती प्रथा, ये कास्ट सिस्टम, इस सबको, अनटचेबिलिटी सबको हटाने के लिए। और ये एक तरह से वीपन इस तरह का था कि इससे एक ही झटके में लोगों को के पास जो भी संवाद पहुंचाना होता था, लीडर लोगों को, वो पहुंचा देते थे। तो ये सारा चीज़ लिखने के बाद आप एक अच्छा सा कंक्लूजन कर दीजिए, और फिर आपका आंसर एक तरह से समझिए अच्छा रहेगा, आपको ठीक ठाक मार्क्स इसमें आराम से मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको किसी भी तरह से अगर लगता है कि ये वीडियो आपको मदद कर रही है तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, आप देखिए बिहार प्रीलिम्स का मैं बिहार की नदियाँ, भौतिक विभाजन, मिट्टी, ये सारा चीज़ ऑलरेडी दे चुका हूँ। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका भी मैं बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वीकली करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ, और ये जो अभी अब मैं आपको बता रहा था वो इसी सेक्शन के अंदर है कि जीएस पेपर 1 का प्लेलिस्ट ही है। आपको अगर इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल दिस वन। यहाँ पे लिंक ऑलरेडी दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ रहेगा। चलिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।